दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बात करेंगे और ये है कि जो मुसलमान औरतें हैं वो भी गुजारा भत्ता ले सकती हैं, जो जिसका प्रोविज़न 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है। ये एक केस आया है तेलंगाना हाई कोर्ट का और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया। इसकी कहानी ये है कि मोहम्मद समद जो पति थे उनका और जो इसकी एक बीच में डिस्प्यूट हुआ था। शादी हुई थी इनकी 15/11/2012 को डिस्प्यूट हुआ। वाइफ 9/4/2016 को अपना घर छोड़ के चली गई। तो उसके बाद जो वाइफ थी उसने एफआईआर दर्ज कराई 2017 में और एक क्रिमिनल केस 498A आईपीसी और 406 आईपीसी का दर्ज कराया। ये जो केस है दर्ज कराने के बाद हस्बैंड ने कहा कि भाई इसने केस दर्ज करा दिया, तो उसने तुरंत फुरत जो है इसको तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया और 15,000 रुपया जो इद्दत की राशि उसने सोची वो इस वाइफ को देने की कोशिश की। उसने इसको मना कर दिया और इसके बजाय वो फैमिली कोर्ट में चली गई और फैमिली कोर्ट में उसने अपना गुजारा भत्ता 125 सीआरपीसी के तहत मांगा। फैमिली कोर्ट ने 20,000 रुपया महीने के गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर पास कर दिया। उस ऑर्डर के खिलाफ ये हाई कोर्ट में गए अब्दुल समद और हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का ऑर्डर सही माना, परंतु जो गुजारा भत्ता है उसकी राशि को 20,000 से घटा के 10,000 कर दिया। इसके बाद में उस ऑर्डर के भी खिलाफ हाई कोर्ट जो तेलंगाना का था उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अब्दुल समद आ गए और अब जो खंडपीठ थी सुप्रीम कोर्ट में, उस खंडपीठ में जो जस्टिस थी बीवी नागरत्ना और अगस्टीन जॉर्ज मसीह, इन दोनों जजेस ने जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही पाया। जो ग्राउंड था हस्बैंड की तरफ से उसका ये था कि जो मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट है 1986 का, जो साहबानो केस के बाद राजीव गांधी सरकार ने पास किया था, उसको नलीफाई करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त जो साहबानों के पक्ष में मेंटेनेंस के लिए गुजारा भत्ते के लिए आदेश दिया था, तो उसको नलीफाई करने के लिए था। तो जब उन्होंने कहा कि जब ये एक्ट है 1986 का, तो इसको कोई अधिकार नहीं है इस औरत को कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 125 में मेंटेनेंस मांग सके, यानी कि गुजारा भत्ता मांग सके, इसको कोई अधिकार नहीं। तो उसने एक तो ये बात कही कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि जो 1986 का एक्ट है ये स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ दूसरे जो लॉ है उनसे ऊपर होता है, तो 125 सीआरपीसी इसका लागू नहीं हो सकती। अगर इसको कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो सेक्शन 5 में वो मांग सकती है, जो भी उसका प्रोविज़न। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है जो कही गई वो ये कि साहब जब डाइवोर्स दे दिया तो ये वाइफ नहीं रही और वाइफ की जिम्मेदारी क्यों ले, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है। परंतु 125 सीआरपीसी में अच्छी तरह से है कि डाइवोर्स वाइफ भी इसमें इंक्लूड है और वो डाइवोर्स्ड
वाइफ थी। तो दोस्तों इसमें 99 पेज का एक डिसीजन दिया, बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया, जिसमें कहा कि उसको पूरा हक है कि वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में कोई भी मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ले सकती है, गुजारा भत्ता ले सकती है, और उसको गुजारे भत्ते को डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर वो मान लिया जाए उसमें भी करे तो इस दूसरा जो एक्ट है उसमें भी करे तो भी इस एक्ट में कर सकती है। इसमें एक बात और कही गई कि जो सेक्शन एक एक्ट पास हुआ था 3 तलाक का 2019 में, जिसको कहते हैं मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, उसमें भी जो रेमेडीज़ हैं, उसमें भी जो उसको रेमेडीज़ हैं वो भी ले सकती है, और 125 सीआरपीसी में गुजारा भत्ता भी, यानी कि दोनों का उसे फ़ायदा मिल सकता है। इसमें बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत बात हुई, जिसमें ये कहा कि भाई औरत जो है उसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 14 है, 15 है, 21 है, उसका पूरा प्रोटेक्शन है और उसको वायलेट आप नहीं कर सकते। जैसे और औरतों को ये अधिकार प्राप्त है, उसी तरह से मुस्लिम औरतों को भी ये अधिकार प्राप्त है। और डाइवोर्सी वीमेन हो या दूसरी वीमेन है जिसको दिक्कत हो रही है, बच्चों के पालने की दिक्कत हो रही है, वो भी इसमें प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो बड़ा डिटेल जो है ऑर्डर पास किया गया। इसमें जो मेन सवाल जो था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि क्या मुस्लिम वीमेन जो है उसको सेक्शन 125 सीआरपीसी का लाभ मिल सकता है, और कोर्ट ने इसको एग्जामिन करके बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो जो राशि 10,000 राशि हाई कोर्ट ने की थी तेलंगाना ने वो बरकरार रही। इसमें ये भी कहा कि जो रिलीफ सेक्शन 5 है 2019 एक्ट, यानी कि ट्रिपल तलाक 3 तलाक वाला जो एक्ट है, उसमें जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो भी ले सकती है, या फिर उसके पास ऑप्शन है 125 में भी आ सकती है। उसको दोनों ऑप्शन उस महिला को अवेलेबल हैं, और बड़ा स्पष्ट आदेश आया है। अब इसमें जो सेक्शन 125 है, कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये जितनी भी मैरिड वीमेन हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, उनके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी इस पे बड़ी बहस होने जा रही है कि भाई जो हमारा पर्सनल लॉ है, उस पर्सनल लॉ के ऊपर ये एक तरह से आघात है, ये बात कही जाएगी, शरिया की बात कही जाएगी। ये कहा जाएगा कि ये एक स्टेप जो सिविल, एक जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, उसकी तरफ है। तो अच्छा डिसीजन है, औरतों की स्थिति अच्छी होगी और मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे हैं उसके पास और ज़्यादातर औरतें बेचारी, उनके पास कोई साधन और कमाई का नहीं है, तो उनको आप एक थोड़ी सी इद्दत की राशि दे के मुक्ति नहीं पा सकते। आज इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।